हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्माटून, जहां पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लेके आए इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जो कि सेमेस्टर 5 का है, जिसमें हम यूनिट 5 का सेकंड टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि है इसमें फार्मास्यूटिकल एरोजोल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसकी डिफिनेशन एरोजोल की पढ़ेंगे, उसकी प्रोपेलेंट्स पढ़ेंगे, उसके प्रोपेलेंट कंटेनर्स की बात करेंगे, वॉल्स की बात करेंगे और इसके टाइप्स की बात करेंगे जो एरोजोल सिस्टम में है। फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ एरोजोल की बात करेंगे, एवोल्यूशन की बात करेंगे एरोजोल की, क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे और स्टेबिलिटी वॉल्व की बात करेंगे। ये सारे हमारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहले तो हम इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एरोजोल होता क्या है? ये एक तरह का कंटेनर हो, जैसे हम लोग अपने जो ड्रग होते जैसे इन्हेलर यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का वॉल्व में होता है कि जिसमें हम प्रेस करते हैं, अपने इन्हेल करते हैं, तो वो चीज़ कंटेनर को क्या बोलते हैं, एरोजोल बोलते हैं। तो उसकी डिफिनेशन में देख लेते हैं। वेरी फाइन सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स गेट डिस्पर्स्ड इन द प्रोपेलेंट गैस। मतलब गैस के फॉर्म में, जो मतलब लिक्विड फॉर्म होता है वो गैस के फॉर्म में प्रोपेलेंट के थ्रू निकले, तो उसको क्या बोल रहा है, फार्मास्यूटिकल एरोजोल बोलते हैं। ये एक तरह का प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म होता है। अब आगे इसमें बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है कि ईजिली विदड्रॉ ऑफ ड्रग, मतलब ये क्या ईजिली मतलब विदड्रॉ निकलती है ड्रग, ईजिली कन्वीनियंट टू अप्लाई, इसको हम ईजिली हम दे सकते हैं। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका। प्रोवाइड इफिकेसी ऑफ ड्रग, इफिकेसी मतलब अच्छे से ईजिली ये क्या है, ड्रग डिलीवरी होती है इसकी। इरिटेशन कैन बी रिड्यूस, इरिटेशन को कम करता है। अवॉइड फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि ये कॉस्टली होता है। एलर्जिक इन सम केसेस में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। एक्सप्लोसिव होता है। डिफ़िकल्ट डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी एरोजोल कंटेनर, मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती है कि जो खाली कंटेनर होते हैं उसको क्या है, एरोजोल को कि मतलब उसको डिस्पर्स करने में, डिस्पोजल को दिक्कत होती है। सम फॉर्मुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। में कॉज टॉक्सिक रिएक्शन सम टाइम, क्या कभी कभी क्या है, टॉक्सिक रिएक्शन कॉज करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एरोजोल। एरोजोल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसमें कैसे दिया कि एरोजोल का ये कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है। ये एक्यूटेटर होता है, जो एक्यूटेटर बोलते हैं उसको। उसी के नीचे जस्ट क्या होता है, वाल्व होता है। ये वाल्व है इसका, जो गई है अंदर तरफ। ये प्रोपेलेंट होता है, ये पूरा इसको प्रोपेलेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट, ये क्या प्रोडक्ट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोपेलेंट होता क्या है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रॉपर प्रेशर विद इन द कंटेनर, कि मतलब किस लिए, मतलब प्रोपेलेंट की मतलब प्रॉपर उसमें हम प्रेशर एग्जर्ट कर पाएँ कंटेनर में, जिससे क्या है, ड्रग रिलीज हो पाए। प्रोवाइड ड्राइविंग फोर्स टू एक्सपेल द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर, कि मतलब इसमें ड्राइविंग फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्रग हमारा क्या इजीली थ्रू आउट होते पाता है, किससे, कंटेनर से। अब इसमें टाइप की बात कर लेते हैं। हमारा टाइप कौन कौन से हैं प्रोपेलेंट के? तो पहला टाइप्स हमारा क्या है, लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट। दूसरा क्या है, कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट। दो टाइप्स हैं हमारे प्रोपेलेंट्स के। डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज़, उस पर क्या कौन कौन से टाइप हैं, जैसे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यूज़ के अनुसार। तो पहला क्या है इसमें, टाइप 1 प्रोपेलेंट, तो क्या है, लिक्विफाइड गैस। इसके अंदर आते हैं क्या, कौन कौन से टाइप्स, दो टाइप्स आते हैं। पहले की हम बात कर लें फॉर ओरल एंड इनहेलेशन, जिसमें कि फ्लोराइजेशन हाइड्रोकार्बन यूज़ होता है। जिसके अंदर टाइप्स, उसके अंदर क्या आ जाता है, ट्राई फ्लोरोमीथेन आता है, डाईफ्लोरोमीथेन आता है। फिर उसी में जस्ट दूसरा बात कर लेते टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोजोल, जिसमें हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम क्या कौन कौन से टाइप आ जाते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है कि प्रोपेलेंट बी, कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट, जिसमें कि कंप्रेस्ड गैस कौन का, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी दो गैसें हैं।
नेक्स्ट इसमें बात करते हैं लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट। गैस प्रोपेलेंट की बात करें तो ये एग्जिस्ट एंड लिक्विड अंडर प्रेशर। ये एग्जिस्ट किस में करेगा? लिक्विड फॉर्म में करेगा जब हम इसमें प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे। द प्रोडक्ट इज यूज्ड अप एज द वॉल्व इज ओपन। जब वॉल्व को ओपन करेंगे तो सम ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट क्या होगा? टर्न किस में? गैस के फॉर्म में निकलेगा बाहर, और वो क्या है? कीप्स द हेड स्पेस फुल ऑफ गैस। मतलब गैस के फॉर्म में एग्जिट कर, जैसे प्रोपेलेंट का जैसे हम आप देख सकते हैं कि जब हम परफ्यूम को एग्जिट करते हैं वो क्या है? गैस के फॉर्म में निकलता है, तो वो भी क्या है? प्रोपेलेंट को जब हम एग्जिट करेंगे, उसके एक्यूटेटर को एग्जिट करेंगे तो क्या है? जो प्रोपेलेंट के थ्रू क्या है? गैस क्या बाहर निकलती है। तो वही चीज़ हमारा क्या है? एरोजोल कंटेनर, एरोजोल की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रोपेलेंट की क्या बात होगी कि प्रोपेलेंट के थ्रू हमारा क्या है? गैस फॉर्म में जो फुल ऑफ गैस के फॉर्म में निकलता है, जो लिक्विड होता है। नेक्स्ट इसमें हम कंटेनर की बात कर ले तो कंटेनर हमारा क्या है कि दे मस्ट बी एबल टू विथ स्टैंड प्रेशर एज हाई। मतलब जब हम उसे हाई प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, कितना का प्रेशर एग्जर्ट करेंगे? 140 to 180 psi पाउंड पर स्क्वेंच गॉज, जिसको कौन सा कितने टेम्परेचर पे हम देंगे? 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एग्जर्ट करेंगे ये प्रेशर आप याद कर लेंगे 140 to 180 psi, जिसको हम पाउंड्स पर स्क्वेंच गॉज भी बोलते हैं, जो कि हम कितने टेम्परेचर पे देंगे? 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब एरोजोल कंटेनर की बात कर ले तो एरोजोल कंटेनर दो तरह के होते हैं, मेटल होता है और ग्लास होता है। मेटल के अंदर हमारा टिन प्लेटेड स्टील आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, स्टेनलेस स्टील आ जाता है। तीन तरह के हमारे मेटल्स के टाइप्स हैं। अब ग्लास की बात कर ले तो ग्लास में अनकोटेड ग्लास आ जाता है, प्लास्टिक कोटेड ग्लास आ जाता है, दो इसमें प्रकार आ जाते हैं। अब वॉल्स की बात कर ले तो वॉल्स में क्या होता है? वॉल्स की डिफिनेशन पहले देख लेते हैं वो क्या होता है, फिर उसके टाइप्स की बात करेंगे, उसकी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। तो वॉल्स क्या होता है? ईजिली टू ओपन एंड क्लोज, मतलब इसको खोल सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं वॉल्व को। और कैपेबल ऑफ डिलीवरी द कंटेंट, मतलब डिलीवरी इसमें ड्रग की डिलीवरी इजीली होती है इसके थ्रू कंटेंट इन द डिज़ायर्ड फॉर्म, मतलब डिज़ायर्ड फॉर्म में निकलता है, सच एज स्प्रे फॉर्म में या फॉर्म या सॉलिड स्ट्रीम एक्सेट्रा, मतलब कई अलग अलग फॉर्म में निकलता है। इट कैन बी डिलीवर ए गिवन अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट, मतलब इससे क्या होता है? दवाई क्या, मेडिसिन क्या होती है? इससे डिलीवर होती है एक अपने अमाउंट में, मतलब जो भी ज़रूरत होती है जिस डिसीज़ के लिए जितने अमाउंट में ड्रग डिलीवर होनी चाहिए उतनी ही अमाउंट में ड्रग क्या होती है? डिलीवर होती है थ्रू द वाल्व के। अब टाइप्स ऑफ वाल्व की बात कर ले तो पहला टाइप्स क्या है? कंटिन्यूअस स्प्रे वाल्व या मीटरिंग वाल्व। मतलब कि एक कंटिन्यूअस वाल्व में क्या होता है कि एक फिक्स मतलब हम स्प्रे कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस स्प्रे हो रहा है। मीटर में क्या होता है? कोई चीज़ हम क्या है फिक्स अमाउंट में हम उसे डिलीवर कर रहे हैं। तो यूज्ड फॉर द टॉपिक कंटिन्यूअस स्प्रे वाल्व की बात कर ले तो यूज्ड फॉर द टॉपिकल एरोजोल वाल्व असेंबली कंसिस्ट होती है इसमें, कि मतलब टॉपिकली हम इसको देते हैं। इसी के अंदर हमारे देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें फिरोल ऑफ माउंटिंग कैप आ जाता है, वॉल बॉडी और हाउसिंग आ जाता है, स्टेम आ जाता है, डीप ट्यूब आ जाता है, बास्केट आ जाता है, स्प्रिंग, ये इसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं। अब फॉर्मुलेशन ऑफ एरोजोल की बात कर लें तो फॉर्मुलेशन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल कंपोनेंट। इसमें दो एसेंशियल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या है? प्रोडक्ट कंसनट्रेट, और दूसरा क्या है? प्रोपेलेंट होता है। अब पहला इसमें बात कर ले तो प्रोडक्ट कंसनट्रेट की बात कर ले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और द मिक्सचर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अदर नेसेसरी एजेंट इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट, एंटीऑक्सीडेंट और सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट में हम यूज़ करते हैं। अब प्रोपेलेंट की बात कर ले तो प्रोपेलेंट होता है सिंगल और ब्लेंड और वेरियस प्रोपेलेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं। ब्लेंड ऑफ सॉल्वेंट को यूज़ करके हम अचीव करते हैं डिज़ायर्ड सॉल्वेबिलिटी, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको शो होती है। वेरियस सर्फेक्टेंट इसमें मिक्स करते हैं टू गिव द प्रॉपर HLB वैल्यू, मतलब इसकी HLB वैल्यू प्रॉपर हमको मिलती किस फॉर्म में? एमल्सन सिस्टम में। अब टाइप्स ऑफ एरोजोल सिस्टम की बात कर ले तो पहला टाइप्स क्या है? सॉल्यूशन सिस्टम है पहला इसमें, दूसरा क्या है? वाटर बेस्ड सिस्टम, तीसरा क्या है? सस्पेंशन एंड डिस्पर्सन सिस्टम, और चौथा क्या है? फॉर्म सिस्टम। अब इसी में हम बात कर ले तो फॉर्म सिस्टम के अंदर भी कई सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं उसमें। एक्वस स्टेबल फॉर्म, नॉन एक्वस स्टेबल फॉर्म, क्विक ब्रेकिंग फॉर्म और थर्मल फॉर्म्स। ये हमारे 4 उसके फॉर्म सिस्टम, जो मतलब फॉर्म जो भी झाग फॉर्म होता है तो उसके अंदर जी 4 टाइप्स आ गए। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजोल मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसे होगी? प्रेशर फिलिंग एपरेटस यूज़ करेंगे या
कोल्ड फिलिंग अपरेटस यूज़ करेंगे या कंप्रेस्ड फिलिंग अपरेटस यूज़ करेंगे। अब इवाल्यूएशन टेस्ट क्या कौन कौन से हमारे हैं, तो इवाल्यूएशन टेस्ट में हमारा आता है पहला क्या, फ्लेमेबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट में आ जाता है, जिसमें इसके अंदर भी टाइप्स आ जाते हैं, फ्लैश पॉइंट आता है, फ्लेम प्रोजेक्शन आता है। दूसरा इसमें क्या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाता है कि वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे या डेंसिटी या मॉइस्चर कंटेंट या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट, ये 4 हमारे आ जाते हैं। अब इसमें परफॉर्मेंस की बात कर ले तो एरोजोल वाल्व डिस्चार्ज रेट मतलब डिस्चार्ज रेट आ जाता है, इसमें स्प्रे पैटर्न आ जाता है या डोजिंग विद मीटर वाल्व आ जाता है, इसमें हमारे या नेट कंटेंट आ जाता है या फॉर्म स्टेबिलिटी आ जाता है, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन आ जाता है। ये हमारा क्या परफॉर्मेंस के अंदर आ जाता है इवाल्यूएशन टेस्ट में। अब बायोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या है, थेरापेटिक एक्टिविटी आ जाती है, टॉक्सिसिटी स्टडी आ जाती है। नेक्स्ट इसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की बात करें तो इसमें भी 5 है हमारे आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। प्रोपेलेंट आ जाता है पहला, तो प्रोपेलेंट को चेक करेंगे अच्छे से, या वाल्व की बात करेंगे जिसमें एक्यूटेटर और डीप ट्यूब की बात करेंगे उसमें देखेंगे, या कंटेनर की बात करेंगे, या वेट चेक करेंगे, या लीक टेस्टिंग करेंगे, या स्प्रे टेस्टिंग करेंगे। ये सारे हमारी क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं। ये हमने दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स दी है, इसके अंदर आप अगर पेपर में पूछता है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये हमने क्या मतलब इसको हमने अपने लैंग्वेज में समझाया कि जो शॉर्ट्स में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, जिससे कि आपको हेडिंग तो कंफर्म याद हो जानी चाहिए, जिसके अंदर भी आप बना कर अपना पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी नोट्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वहाँ पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे 5th सेम की, और 5th सेम और भी सेमेस्टर के हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो कि लास्ट टॉपिक है इसका यूनिट 5 का इंडस्ट्रियल का। थैंक यू दोस्तों।